मैकियावेलियनिज्म डार्क ट्रेड का सबसे खतरनाक और शातिर हिस्सा। बाकी दोनों पर्सनैलिटी से ज्यादा मैनिपुलेशन इसी पर्सनैलिटी में पाया जाता है। ये पर्सनैलिटी बाकी दोनों से इतनी डिफरेंट क्यों है, ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये टर्म कहाँ से आई। 16वीं सेंचुरी में एक किताब बहुत ही प्रसिद्ध हुई जिसका नाम था द प्रिंसेस। ये किताब लिखी थी एक इटालियन फिलोसोफर ने जिनका नाम था निकोलो मैकियावेली। अब जब ये बुक आई तो ये काफी टाइम तक बैन रही। बैन होने का भी कारण इस बुक के अंदर ही था। ये बुक पावर, पॉलिटिक, डिप्लोमेसी पर बेस्ड थी। इस बुक में पावर को पाने के लिए और लोगों को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे तरीके थे और ऐसे तरीके थे जो पॉलिटिक और एक राजा को और भी ज्यादा पावर देती है। निकोलो मैकियावेली के नाम से ही मैकियावेलियनिज्म नाम पड़ा, जिसे कुछ ट्रेड के बेसिस पर साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड क्रिस्टी एंड फ्लोरेंस एल्कीस ने डार्क ट्रेड में रखा। जिन लोगों में ये पर्सनैलिटी होती है उन्हें मैकियावेलियन कहा जाता है। बेशक मैकियावेलियनिज्म को डार्क ट्रेड में रखा गया, लेकिन ये साइकोपैथ और नार्सिसिज्म की तरह कोई डिसऑर्डर नहीं है। पहले हम समझते हैं कि मैकियावेलियनिज्म को कौन सी चीजें इतना खास बनाती है। इनसेंसिबिलिटी। मैकियावेली पर्सनैलिटी के लोग अपने हर फैसले को अपनी फीलिंग से नहीं लेते, बल्कि इनके फैसले के पीछे कोई ना कोई लॉजिक छिपा होता है। इन्हें दूसरे लोगों की फीलिंग की कोई कदर नहीं होती, ना इन्हें उनके दुख से फर्क पड़ता है और ना ही सुख से। यही चीज इन्हें बाकी दोनों पर्सनैलिटी से अलग बनाती है। डिसीटफुल एंड कनिंग। मैकियावेलियन व्यक्तित्व वाले लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं और अपनी असली मंशा छुपाते हैं। धोखा देने में इन्हें महारत हासिल होती है। उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि कौन हारा और कौन जीता, बस खुद का फायदा देखना है। डिजायर फॉर पावर एंड कंट्रोल। मैकियावेलियन लोग हमेशा पावर के भूखे होते हैं और यही चीज इन्हें साइकोपैथ और नार्सिसिज्म से सबसे अलग बनाती है। चाहे वह पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में या रिलेशनशिप्स में, वे हमेशा एक कदम आगे